दुर्भाग्य देखिए कि रीवा के ही जो भूखास पुरुष हैं वो स्वास्थ्य मंत्री बन गए 2023 में। समझिएगा इसका जो क्रोनोलॉजी है उस क्रोनोलॉजी को समझिए कि रीवा के जो विधायक हैं उप मुख्यमंत्री बने और ये बन गए स्वास्थ्य मंत्री। इसके पहले भी मैंने आपको कई प्रतिवेदन बताए हैं कि कलेक्टर के पास जाता है और कलेक्टर उसको अपने नीचे कहीं दबा के रख लेता। जैसे राजेंद्र शुक्ला जी स्वास्थ्य मंत्री बने, ये 2 करोड़ 10 लाख रुपए का भी घोटाला कलेक्टर के माध्यम से दबा के रख लिया। या स्वास्थ्य मंत्री हो, स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है कि जहाँ पे जान की कीमत होती है। स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का मामला सामने आया है। इसमें कई तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों की भूमिका संदेह के दायरे में है। कार्यकारी जिला अध्यक्ष कुंवर सिंह पटेल और प्रदेश प्रवक्ता विनोद शर्मा ने संभागायुक्त बीएस जामोद से जिले के स्वास्थ्य विभाग में हुए 2 करोड़ 10 लाख 47,544 रुपए के कथित भ्रष्टाचार पर कार्यवाही की मांग की है। दस्तावेज भी सौंपे गए हैं जिसमें मनमानी खरीदी की बात कही गई है। सौंपे गए पत्र के अनुसार 30 लीटर डस्टबिन की कीमत MP PHSCL द्वारा 244 रुपए 90 पैसे तय गए। इसे विभागीय अधिकारियों ने 1300 रुपए में खरीदा है। इस प्रकार एक डस्टबिन 1055 रुपए ज्यादा देकर खरीदी गई। इसी तरह दवा व उपकरणों में भी बिना टेंडर और बिना पोर्टल प्रक्रिया के खरीद की गई, जबकि शासन द्वारा MP औषधि पोर्टल में दरें अनिवार्य हैं। आरोप के अनुसार CMHO कार्यालय रीवा में 2018 से 2022 के बीच पदस्थ रहे CMHO डॉक्टर RS पांडे, डॉक्टर ML गुप्ता, डॉक्टर BL मिश्रा और डॉक्टर NN मिश्रा द्वारा सफाई, दवा उपकरण व स्वास्थ्य शिविरों के नाम पर नियमों की अनदेखी कर केंद्रीय दरों से अधिक पर घटिया सामग्री की खरीदी की गई। शिकायत में कहा गया है कि डॉक्टर NN मिश्रा द्वारा फर्जी आदेशों में एक फार्मासिस्ट की पदस्थापना में अनियमितता भी की गई है। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि कलेक्टर द्वारा गठित 7 सदस्यीय जांच दल 2 नवंबर 2022 को दी गई रिपोर्ट पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, जबकि इस रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि कैसे विभागीय अधिकारियों ने मनमानी रूप से खुद के लाभ के लिए भ्रष्टाचार को अंजाम दिया। इसमें अस्पताल के उपयोग की सामग्री के साथ ही लोकल परचेज की दवाओं में भी बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है। कांग्रेस ने कहा कि मामले में FIR दर्ज की जाए, अन्यथा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आइए सुनते हैं कांग्रेसियों ने और क्या आरोप लगाए। आज हम लोगों ने रीवा कमिश्नर को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन ये है कि रीवा के स्वास्थ्य विभाग का ये जुड़ा मुद्दा है। स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा मुद्दा माने CMHO ऑफिस, यहाँ पे लगभग 2 करोड़ 10 लाख और 50 हज़ार का अनुमानित ये घोटाला हुआ। ये घोटाला ये विनोद शर्मा आरोप नहीं लगा रहा, ये आरोप भी नहीं है, ये इति सिद्धम है। ये जिला कलेक्टर को एक प्रतिवेदन बना के जो जांच टीम थी 7 सदस्यीय संजीव पांडे जी के नेतृत्व में, उस समय संजीव पांडे जी डिप्टी कलेक्टर थे, ये उन्होंने इसमें एक घोटाले का जिक्र करके लिखा है कि लगभग 2 करोड़ 10 लाख 47,544 का भ्रष्टाचार CMHO ऑफिस में हुआ है। ये कब दिया इन्होंने पत्र दिया? 2022 में। और आपको पता है कि जैसे 2/10/2022 को प्रतिवेदन सौंपा, 2023 में चुनाव हुआ, प्रतिवेदन भी इसलिए सौंपा कि उनको उस समय लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार आ जाएगी। किसी कारणवश कांग्रेस की सरकार नहीं आई और दुर्भाग्य देखिए कि रीवा के ही जो भूखास पुरुष हैं वो स्वास्थ्य मंत्री बन गए 2023 में। समझिएगा इसका जो क्रोनोलॉजी है उस क्रोनोलॉजी को समझिए कि रीवा के जो विधायक हैं उप मुख्यमंत्री बने और ये बन गए स्वास्थ्य मंत्री। और इसके पहले भी मैंने आपको कई प्रतिवेदन बताए हैं कि कलेक्टर के पास जाता है और कलेक्टर उसको अपने नीचे कहीं दबा के रख लेते हैं। जैसे राजेंद्र शुक्ला जी स्वास्थ्य मंत्री बने, ये 2 करोड़ 10 लाख रुपए का भी घोटाला कलेक्टर के माध्यम से दबा के रख लिया गया। या स्वास्थ्य मंत्री हो, स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है कि जहाँ पे जान की कीमत होती है और जान की कीमत में घोटाला। यदि कोई चीज़ 300 की है आप उसको 1300 में खरीद रहे हैं, कोई चीज़ 900 रुपए की है आप उसको 3 लाख में खरीद रहे हैं। इवन आप ट्रांसफ़र करते हो 7 जून को और कैंसिल कर देते हो 6 जून को। ये कोई आपने सुना होगा विश्वकर्मा जी आते थे रातों रात मंदिर बना के चले जाते थे, पर बाहर ये वाला विश्वकर्मा का भ्रष्टाचार, ये राजेंद्र शुक्ला जो भ्रष्टाचार करवाते हैं ना, ये विश्वकर्मा जी जो मंदिर बनाते थे पॉजिटिव वे पे, ये भ्रष्टाचार इनका ऐसा बनता है राजेंद्र शुक्ला जी कि उनसे पूछिए
कि आपके विभाग का जुड़ा मुद्दा है। आपके विभाग के जुड़े में 4 सीएमएचओ ने 2 करोड़ 10 लाख का घोटाला किया। ये खून पसीने की कमाई जनता की है, जनता की। अब मैं प्रदेश स्तर का घोटाला नहीं बता रहा हूँ, ये रीवा जिले का और रीवा विधानसभा के अंदर सीएमएचओ ऑफिस है, और राजेंद्र शुक्ला जी के घर से सीएमएचओ ऑफिस की दूरी नापोगे तो 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर के अंदर नीचे बैठा पिछवाड़े में वो सीएमएचओ सारे घोटाले कर रहे हैं। कलेक्टर को फाइल सौंपी जाती है और कलेक्टर उसको दबा के बैठ जाती है। तो कहीं ना कहीं यदि वो सीएमएचओ दोषी हैं तो कलेक्टर भी दोषी हैं, और कलेक्टर यदि दोषी है तो राजेंद्र शुक्ला जी दोषी हैं। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि आज हम लोगों ने कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। उम्मीद है कि कमिश्नर थोड़ा सा न्यायप्रिय हैं, थोड़ा सा ईमानदार हैं, ऐसा हमने सुना है। इसमें हमने उनको टाइम दिया है कि सर इसमें कार्रवाई करिए, वो बोले हैं कार्रवाई करेंगे। यदि यहाँ भी कार्रवाई नहीं हुई तो हम इसको आर्थिक अपराध ले जाएंगे, लोकायुक्त ले जाएंगे, पर इन भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं। ये आपके माध्यम से जनता को बताना चाहते हैं। जनता ने हमको सड़क की जिम्मेदारी दी है कि सड़क में हो रहे, इनके विभागों में हो रहे भ्रष्टाचार को आप लोग उजागर करो। तो जनता ने जो जिम्मेदारी दी है उसका निर्वहन हम लोग कर रहे हैं, ये बताना चाहिए। आपने कमिश्नर सौंपा, ज्ञापन सौंपा, कैसे संबंधित मामला? देखिए, हम लोगों ने एक जिला अस्पताल में 2 करोड़ 10 लाख 47,544 रुपए के भ्रष्टाचार का जांच प्रतिवेदन संजीव पांडे डिप्टी कलेक्टर ने 2022 में 2 नवंबर 2022 में सीओ ने कलेक्टर को दिया कि 2 करोड़ 10 लाख 47,544 रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। उसका जांच प्रतिवेदन इन्होंने दिया। जांच प्रतिवेदन में उल्लेखित है 5 बिंदु हैं। पहला बिंदु इसमें है, यदि आप लोग कहें तो हम उसको आपको दिखाते चलते हैं। पहला बिंदु है कि डस्टबिन खरीदनी थी, 40 लीटर की डस्टबिन 244 रुपया इसका रेट फिक्स किया था मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ कमीशन कॉरपोरेशन लिमिटेड भोपाल द्वारा कि 40 लीटर का डस्टबिन 244 रुपया 90 पैसे में ख़रीदा जाएगा। इन्होंने उसी 30 लीटर के डस्टबिन को 1300 रुपये में ख़रीदा है। मतलब 1055 रुपया का इन्होंने एक डस्टबिन में घोटाला किया, नियम विरुद्ध खरीदा, जबकि 10 लीटर छोटी भी एक ये। दूसरा, एक सिफेक्समिन 200 mg टेबलेट थी जिसको 10 टेबलेट की कीमत 399 रुपये थी। इसको 1 लाख टेबलेट इन्होंने 399 रुपये में ख़रीदी। फिर वही टेबलेट 990 रुपये में 20,000 टेबलेट खरीदी। दूसरा घोटाला ये। तीसरा घोटाला, इन्होंने स्ट्रिप क्या जो लगाई जाती है डिजिटल ग्लूकोमीटर स्ट्रिप, इन्होंने 16 रुपये 50 पैसे की प्रति स्ट्रिप, जो मध्य प्रदेश का नियम था वो 16 रुपये 50 पैसे था, इन्होंने 1 लाख स्ट्रिप खरीदी। फिर वही स्ट्रिप इन्होंने 1650 रुपये में एक स्ट्रिप 3 लाख रुपए खरीदी। मतलब 3 लाख क्वांटिटी में एक स्ट्रिप की कीमत 16 रुपये 50 पैसे थी, उसको 1 लाख खरीदा। फिर 1650 रुपये में वही स्ट्रिप 3 लाख खरीदा। अगला इनका है ये जो भी टेंडर सीएमएचओ या अस्पताल के कर्मचारी हैं, इनको 5 लाख से ऊपर का जैम पोर्टल है, उसके हिसाब से इनको टेंडर बुलाना पड़ता है। इन्होंने वो टेंडर 10 लाख या 15 लाख या जितने भी, मतलब ये जो 2 करोड़ 10 लाख रुपया है, इसमें एक भी जैम के माध्यम से टेंडर नहीं बुलाए। नोट सीट पर अपने चहेतों को इन्होंने टेंडर दे दिया। एक ये हुआ। इसके बाद एक और घोटाला है, वहाँ राम किशोर शुक्ला फार्मासिस्ट ग्रेड फर्स्ट हैं, इनका ये ट्रांसफ़र करते हैं 7 जून 2022 को और निरस्तगी का आर्डर कर देते हैं 6 जून 2022 को। मेरा सीधे सीधे ये कहना है कि ये 4 सीएमएचओ इसमें मिलकर, जिसमें डॉक्टर RS पांडे, डॉक्टर ML गुप्ता, डॉक्टर BL मिश्रा, डॉक्टर SN मिश्रा, ये चारों मिलकर, ऐसा नहीं है कि एक ने मिलकर, 2019 से 2022 तक ये चारों सीएमएचओ ने मिलकर इस तरह का घोटाला किया नियमबद्ध तरीके से। और कार्यवाही के लिए एक जांच प्रतिवेदन बनाया गया 7 सदस्यीय दल संजीव पांडे
डिप्टी कलेक्टर थे उन्होंने ये जांच प्रतिवेदन दिया है। मैं आपको एक सेकंड में दिखा देता हूँ। ये अंतिम पन्ना देखिए, संजीव पांडे जी जांच प्रतिवेदन दिया है इन्होंने, और इन्होंने अपना प्रतिवेदन दिया है कलेक्टर रीवा को 2 नवंबर 2022 को। आज तक कलेक्टर महोदय ने कार्यवाही नहीं की। मेरा सीधा सा कहना है कि मध्य प्रदेश की बात तो छोड़िए, रीवा जिले में स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य मंत्री बैठे हैं, उप मुख्यमंत्री बैठे हैं, विकास की सारी जिम्मेदारी वो लेते हैं, तो इन घोटालों में पर्दाफाश करने की जिम्मेदारी किसकी है? या आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से ये घोटाले किए जा रहे हैं, या कलेक्टर महोदय भी इसमें संलिप्त है? मेरा सीधे सीधे आरोप है कि यदि इन पर 3 साल से कार्यवाही नहीं हुई है तो किसकी सहमति से नहीं हुई है और जनता का पैसे क्यों बर्बाद किए जा रहे हैं? मेरा सवाल ये जनता के माध्यम से कलेक्टर महोदय को है, और हम लोग कमिश्नर महोदय से मिलकर ये कहें कि इसमें तत्काल कार्रवाई करिए, FIR कराइए। ये मामला कहाँ का है? ये मामला जिला अस्पताल का है, CMHO ऑफिस रीवा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रीवा का।